हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन किए बिना ही अपने फॉर्म 26AS को डाउनलोड कर सकते हैं। रिसेंटली हमने वीडियो अपलोड किया था कि किस तरह से आपको फॉर्म 26AS को डाउनलोड करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इन केस आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, आपको रीसेट करना है, तो उसके बिना भी आप अपने फॉर्म 26AS को व्यू कर सकते हैं। 26AS हम क्यों देखते हैं? क्योंकि 26AS में हमको अपनी सारी इनकम्स पता चल जाती हैं। ऑनलाइन हमारी जितनी भी इनकम दिखा रहा है वो हमें पता चल जाती है, और जितनी भी 26AS में इनकम हमें दिख रही है उतनी इनकम मिनिमम हमें अपने ITR में दिखानी ही है। 26AS से कम हमारी इनकम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इनकम आपकी ऑनलाइन रिपोर्ट हो रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो सारा डेटा है। तो अगर आप उससे कम इनकम दिखाएंगे तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। इसलिए आपको 26AS के बराबर इनकम दिखानी जरूरी है। 26AS के साथ साथ आपको AIS को भी डाउनलोड कर लेना है, और दोनों डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर ही आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप अपने फॉर्म 26AS को व्यू कर सकते हैं। इन केस आपके पास लॉगिन पासवर्ड नहीं है अपने ई फाइलिंग अकाउंट का, आप बाद में अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से आप 26AS को व्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें नेट बैंकिंग पर जाना होगा। नेट बैंकिंग में हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है कि हम अपने फॉर्म 26AS को व्यू कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड। और इन केस आप इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन करना चाहते हैं तो वो काम भी आप विदाउट पासवर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं नेट बैंकिंग पर, और यहाँ पर मेरे पास HDFC बैंक की नेट बैंकिंग है, और उसी में दिखाएंगे कि किस तरह से आपको 26AS व्यू करना है विदाउट पासवर्ड। सभी बैंक हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि हम नेट बैंकिंग के थ्रू अपने 26AS को व्यू कर सकते हैं, लेकिन सारे बैंक्स में यहाँ पर मेथड अलग अलग है। तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो नेट बैंकिंग है उसमें कौन से वाले ऑप्शन में आपको 26AS व्यू करने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर HDFC बैंक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स में ये ऑप्शन मिल जाता है, और कई बैंक्स में हमें ये ऑप्शन फंड ट्रांसफर के केस में मिलता है। आपको यहाँ पर एक बार चेक करना पड़ेगा कहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। तो हम अगर अकाउंट्स में जाते हैं, अकाउंट्स में हम जाएंगे इंक्वायरी में, और इंक्वायरी में स्क्रॉल करेंगे नीचे तो हमें यहाँ पे सबसे लास्ट में मिलता है व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। ये जो टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है ये और कुछ नहीं है, ये आपका फॉर्म 26AS ही है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से मैसेज आएगा। ये आपको ट्रेसेस की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आपका पैन नंबर शो हो रहा है, आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आप ट्रेसेस की साइट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ आपको बॉक्स पर टिक लगाना है और प्रोसीड करना है। व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 22-23, यहाँ पर व्यू एज में HTML, और यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर असेसमेंट ईयर 22-23 का 26AS डाउनलोड हो गया है। इसे आप PDF फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और यहीं पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना पूरा 26AS दिख जाएगा। अगर आपकी सैलरी इनकम है या फिर आपको FD से इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहाँ पर पार्ट A में शो होता है। यहाँ पर आपको सेक्शन और कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो, और टैक्स का अमाउंट यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपने फॉर्म 26AS को व्यू कर लेना है। इसे क्रॉस कर देते हैं, और अगर आप अपने इनकम टैक्स अकाउंट में जाना चाहते हैं, आपके पास पासवर्ड नहीं है, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपको नेट बैंकिंग के थ्रू ही मिल जाता है। HDFC बैंक की ये नेट बैंकिंग है। यहाँ पर हम अगर रिक्वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है इनकम टैक्स ई फाइलिंग। इनकम टैक्स ई फाइलिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना अकाउंट नंबर चूज करेंगे, आई एक्सेप्ट में टिक लगाकर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्म करेंगे, और ओके करते ही आप अपनी इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन हो जाएंगे विदाउट पासवर्ड। अभी फिलहाल ये HDFC बैंक की ई फाइलिंग यहाँ से वर्क नहीं कर रही है। हो सकता है कि इस वाले असेसमेंट ईयर के लिए इन्होंने अभी ये सर्विस शुरू ना की हो, लेकिन लास्ट ईयर ये यहाँ से लॉगिन हो रहा था। तो आप थोड़ा टाइम के लिए वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि सर्विसेज स्टार्ट हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि HDFC बैंक ने ये सर्विस स्टार्ट ना की हो, किसी और बैंक के लॉगिन से अगर आप ट्राई करके देखेंगे तो हो सकता है कि लॉगिन हो जाए। फिलहाल नेट बैंकिंग ने हमें ये फैसिलिटी दे रखी है कि हम अपने इनकम टैक्स ई फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड। एक बार आप लॉगिन हो जाते हैं उसके बाद आप आसानी से प्रोफाइल में जाकर अपने पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा।
अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।